बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज हमारा लीनियर कम्बिनेशन पर तीसरा लेक्चर है। अब लेट करें स्टूडेंट, हमारे पास इफ़ v1 वेक्टर हमारे पास है 1 0, v2 वेक्टर हमारे पास है 1 -1, डज एक वेक्टर हमारे पास है 2 3 इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 और v1 और v2 का। ये देखना कि ये 2 3 वेक्टर है, ये इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं हमारे पास। जो ये हमारा है R2 से हमारे पास वेक्टर्स लिए गए। अब हम क्या करेंगे कि जिसको अपने चेक करना है कि वो इसका लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं, उसको पहले ले लेंगे। वो हमारे पास आ जाएगा 2 3। अब जिन वेक्टर का आपने इसको चेक करना है, अब इस वेक्टर को हम इनका चेक करना है कि लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं, तो ये जो v1 v2 हैं इनका चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, v1 को भी स्केलर नंबर सेलेक्ट कर ले, इसको मैं a1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो v2 है उसको भी a2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, a1 इधर क्या आ जाएगा 2 3, इधर आ जाएगा 1 0 प्लस a2, इधर आ जाएगा 1 -1। अगर हम इन स्केलर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर ये जो आपको वेक्टर दिया गया है वो इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। अब देखते हैं कि हम इन स्केलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं। अब क्या करेंगे, 2 3 ए को मल्टीप्लाई कर दें, a1 0 प्लस a2 को मल्टीप्लाई कर दें, a2 माइनस a2। अब हम इनको ऐड करते हैं, क्या बनेगा, a1 प्लस a2, 0 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a2। 2 3, अब माइनस a2 ये बराबर आएगा 3 के। हमारे पास माइनस a2 आ जाएगा हमारे पास 3 के, और ये माइनस इधर लगा दें तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब इस तरह a1 प्लस a2 जो होगा वो हमारे पास 2 के बराबर होगा। a1 प्लस a2 ये बराबर आएगा 2 के हमारे पास। अब क्या होगा, यहाँ a2 की वैल्यू पुट कर दें, a2 की जगह पर a1, अब a2 पर -3 रख दें, ये बन जाएगा -3 बराबर 2। a1 क्या आ जाएगा, -3 उधर हो जाएगा +3, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब स्टूडेंट देखें, हमने जो ये स्केलर दिए गए थे उनकी वैल्यू फाइंड कर लिए। जब वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर ये जो वेक्टर है आपको दिया गया वो इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये जो स्केलर की वैल्यू फाइंड की है वो वापस आप इधर पुट कर दें। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ऊपर इधर वेक्टर मेरे पास 2 3, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब इन स्केलर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। a1 की वैल्यू है 5, यहाँ 5 पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 0 प्लस a2 की वैल्यू -3। अब यहाँ -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं, -3, और आगे वेक्टर हमारे पास है 1 -1। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 0, ये हमारे पास आ जाएगा। 3 को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो सॉरी, हम आसानी के लिए हम प्लस डाल देते हैं, ये हम -3 कर लेते हैं प्लस। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 माइनस माइनस +3। अब हम इनको ऐड करते हैं, 5 -3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, और 0 + 3 3।
अब देखें स्टूडेंट, दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। जब हम स्केलर की वैल्यू पुट कर दें तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई हैं। इस तरह हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब स्केलर की वैल्यू फाइंड कर लें, वो वापस पुट कर दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम चेक करना हो कि कोई वेक्टर दिए गए वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बेशक वो 1 2 वेक्टर हों, 3 वेक्टर आपको दिए जाए, 4 जितने भी वेक्टर दिए जाए हैं, और कोई एक वेक्टर और आपको दिया जाता है तो आपने उसको इधर रखना है, और जो आपको दिए जाएंगे उनको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उन स्केलर की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर वो वैल्यू फाइंड आप कर लेते हैं तो फिर वो आप जो वेक्टर होगा वो उन दिए गए वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।